प्यारे छात्र छात्राओं, आज मैं जैक बोर्ड का कक्षा 8 का इंग्लिश मॉडल पेपर फर्स्ट पैसेज कराने जा रहा हूँ। इसे आप लोग ध्यान से देखेंगे, पढ़ेंगे और करेंगे तो एक पैसेज पर 5 नंबर आता है। मैं स्टार्ट करता हूँ। इस इंग्लिश पैसेज को इंग्लिश में पढ़ाते हुए साथ में इसका हिंदी में भी मैं वर्णन करता चला जाऊंगा। आप लोग भी साथ साथ करेंगे। एक बार में संभव ना हो आप लोगों से तो 2 बार 3 बार इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। स्टार्ट करता हूँ। पहला लाइन लिखा हुआ है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। मीनिंग इसका क्या हुआ कि ये जो लिखा है रीड द पैसेज यानी गद्यांश को पढ़ें। कैसे पढ़ें? केयरफुली, ध्यानपूर्वक। एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, और सही विकल्प चुने। इसमें कौन कौन सा सही विकल्प है, कैसा है? इसमें 4 विकल्प मिलेंगे आपको। ऑप्शन, जिसे इंग्लिश में ऑप्शन कहते हैं, 4 ऑप्शन मिलेंगे। उनमें से 3 गलत होगा और 1 सही होगा। सबसे पहले कहा पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ें, तो मैं पढ़ता हूँ, आप लोग भी साथ साथ पढ़ने की कोशिश करें। मीना वेंट टू द पार्क आउटसाइड हर हाउस। मीना अपने घर के बाहर पार्क में गई। कहाँ चली गई मीना? अपने घर के बाहर पार्क में। सी सॉ ए वेरी प्रिटी बटरफ्लाई, और वहाँ उसने क्या देखी? मीना अपने घर के बाहर पार्क में गई और उसने एक बहुत ही सुंदर तितली देखी। सी सॉ ए वेरी प्रिटी बटरफ्लाई। प्रिटी मतलब ब्यूटीफुल और बटरफ्लाई लिखा हुआ है, तो बहुत ही सुंदर तितली उसने देखी। फिर क्या कह रहा है? द बटरफ्लाई वाज ब्लू एंड येलो इन कलर। बटरफ्लाई का कलर कैसा था? कहते तितली, बटरफ्लाई मीन्स तितली, तितली नीले और पीले रंग की थी। आगे क्या लिखा है? इट वॉज सिटिंग ऑन ए वाइट पेटल। अब देखिए, इट वॉज सिटिंग, वह बैठी थी कहाँ? ऑन ए वाइट पेटल, मतलब फूल की जो पत्तियां होती है उसे पेटल यानी पंखुड़ी कहा जाता है। और तितली कहाँ बैठी थी? तो वह एक सफ़ेद पंखुड़ी पर बैठी थी। आगे क्या लिखा है? सुन सी वाज दैट देयर वेयर 4 मोर बटरफ्लाइज, और जल्द ही उसने देखा कि वहाँ 4 और तितलियाँ आई। तितलियाँ बैठी हुई थी वहाँ पर। जैसे ही वो गई, कौन जा रही है? तो ऊपर में ही लिख दिया है मीना। तो मीना गई वहाँ पर और तुरंत ही उसने देखा कि वहाँ पर 4 और तितलियाँ बैठी हुई है। आगे क्या लिखा है? वन अदर बटरफ्लाई वाज ब्लैक एंड वाइट, और एक अन्य तितली जो थी उसमें से काले और सफ़ेद रंग की थी। मतलब एक दूसरे का रंग। फिर उसने क्या देखा? पहले देखा कि नीला और पीला, यानी कि इंग्लिश में से क्या लिखा गया है यहाँ? ब्लू एंड येलो। और आगे अब वो कैसा देखता है? तो वो देख रहा है यहाँ पे कि वन अदर बटरफ्लाई वाज ब्लैक एंड वाइट। अब वह देख रहा है ब्लैक और वाइट यानी काले और सफ़ेद रंग की थी। फिर आगे क्या कह रहा है? व्हेन शी वेंट टू टच दिस बटरफ्लाई इट फ्लो अवे। वो क्या हुआ कि जैसे ही वह उसे पकड़ने के लिए दौड़ी, टच करने के लिए दौड़ी, छूने के लिए दौड़ी, तब वह क्या होता है कि उड़ जाती है वह तितली। जब वह उसे छूने गई तो वह उड़ गई, और उड़ करके कहाँ चली गई?
उड़ करके द बटरफ्लाई वेंट एंड सट अंडर अ ट्री, वह पेड़ के नीचे जाकर बैठ गई। कौन? तितली। शी ट्राइड, उसने ट्राई किया। शी ट्राइड टू फ्लो इट बट कुड नॉट फाइंड इट अगेन, जब वह उसके पीछे गई, उसका पीछा किया, तितली एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गई। उसने उसका पीछा करने की कोशिश की परंतु वह फिर नहीं मिली। जब नहीं मिली तब वो क्या करेगी? अब वो वापस लौटती हैं। सी ट्राइड फ्लो इट कुड नॉट फाउंड इट अगेन। आगे लिखा है सी लेफ्ट हर हाउस, तब वह घर की ओर जाने लगी। व्हेन सी रीच्ड हर हाउस, जब वह घर पहुंची, सी वाज, हाँ ठीक पढ़ रहे हैं, सी वाज सरप्राइज्ड टू सी द बटरफ्लाई सिटिंग बाय हर विंडो। क्या कह रहा है? व्हेन सी वाज सरप्राइज्ड, वह घबरा गई, टू सी द बटरफ्लाई, बटरफ्लाई को वहाँ देखती है, सिटिंग बाय हर विंडो, मतलब जैसे ही वो वहाँ जाती है, कहाँ पर? घर। जैसे ही वो घर जाती है तो वह अपनी खिड़की पर एक तितली को बैठी हुई देखती है। कह रहा है सी गोट ए स्माइल ऑन हर फेस, और वह चकित रह जाती है। उसके बाद क्या होता है? सी गोट ए स्माइल ऑन हर फेस, और उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। इसको आप लोग रिपीट कीजिएगा। अब इसके बाद क्वेश्चन आ रहा है, मैं क्वेश्चन कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को समझाने का। What was the color of the butterfly? पूछ रहा है तितली का रंग क्या थी? तो तितली का रंग क्या था? तो बी नंबर में लिखा हुआ है, आपने पढ़ा कि क्या था? येलो एंड पिंक। नहीं, एक नंबर में लिखा हुआ है रेड एंड ब्लैक, ये भी गलत है। सेकंड नंबर लिखा हुआ येलो एंड पिंक, ये भी नहीं पढ़ा था हम लोगों ने। हम लोगों ने क्या पढ़े थे? हम लोगों ने पढ़े थे कि येलो, ब्लू एंड येलो इन कलर, उसका था ब्लू। ये फोर्थ नंबर में है, ब्लू एंड येलो। आगे क्वेश्चन है, सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है वेयर डिड द बटरफ्लाई गो एंड सिट? तो बटरफ्लाई कहाँ जाकर के बैठ गई? तितली कहाँ जाकर बैठ गई? अंडर ए ट्री। हम लोगों ने पढ़ लिए थे यहाँ कि बटरफ्लाई कहाँ चली गई थी? अंडर ए ट्री। तो इसका हो जाएगा सेकंड नंबर, अंडर ए ट्री। आगे थर्ड नंबर क्वेश्चन है इसका, वेयर डिड, ये गलत लिख दिया है यहाँ, मिया लिख दिया है, मीना होना चाहिए यहाँ। वेयर डिड मीना गो? तो मीना कहाँ चली गई? मीना कहाँ गई थी? स्कूल में। स्कूल तो कहीं आया नहीं, मार्केट भी नहीं आया, पैसेज में तो आया नहीं था मार्केट। कहाँ लिखा है? तो एक नंबर में इसका दिया गया है, अच्छा फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है इसका, मीना वेंट टू द पार्क आउटसाइड हर हाउस। तो मीना कहाँ चली गई थी? पार्क में। क्लियर हो गया? सेकंड नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अगला लिखा है देयर वेयर मोर बटरफ्लाइज। तो देयर वेयर क्या पढ़े थे? देयर वेयर 4 मोर बटरफ्लाइज। उसने वहां 4 और तितलियां देखी थी। आगे क्या लिखा है? फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, ठीक। 5 नंबर क्वेश्चन पे है द बटरफ्लाई सिटिंग बाय हर विंडो। अच्छा, जब वह घर गई थी तो उसने क्या देखी थी वहाँ? कि बटरफ्लाई जो है विंडो पर बैठी हुई थी। गोट ए ऑन हर फेस, तो उसने अपने फेस पर क्या, उसके फेस पे क्या हो गया था? स्माइल हो गया था, इसलिए इसका आंसर 4 नंबर हो जाएगा, स्माइल। ओके।